नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से देश भर में राशन कार्ड को लेकर ऐसे 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी रसोई, आपकी जेब और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इस समय यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक लोग इन्हीं बदलावों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने नए साल के पहले ही दिन राशन कार्ड सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन लागू कर दिया है। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला या एपीएल या बीपीएल या अंत्योदय में से कोई भी राशन कार्ड है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए एक भी बात को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी योजना हुआ या आर्थिक मदद का सबसे अहम जरिया बनने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले उस नियम के बारे में आपको बताते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों को अब तक का जहां एक सदस्य के नाम पर 3 किलो गेहूं या चावल मिलता था, उसे बढ़ाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिस 4 सदस्य पर पहले 12 किलो अनाज मिलता था, अब वहां पर 20 किलो राशन मिलेगा। हर यूनिट पर 5 किलो राशन होगा, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल होगा। इस दौर में सरकार का यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। इसके साथ ही अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि चीनी, नमक, चना दाल, वही कई ऐसे राज्य जहां पर खाद्य तेल का भी मुफ्त वितरण होगा। और इसका सीधा फायदा यह है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजमर्रा के जरूरी किराने के सामान के बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और महीने का खर्च काफी हद तक घट जाएगा। अगला बड़ा नियम सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जिन परिवारों की महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनके बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में यह योजना पहले से ही लागू है, लेकिन अब इसे पूरे देश में राशन कार्ड के आधारित मॉडल के तहत विस्तार दिया जाएगा। यानी जिन परिवारों में एक से ज्यादा महिलाएं राशन कार्ड से जुड़ी हैं, उनके खातों में अलग अलग सहायता राशि भेजी जाएगी। अगला सबसे बड़ा बदलाव राशन कार्ड की प्रक्रिया से जुड़ा है। अब राशन कार्ड बनवाने और अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। ई-केवाईसी न कराने वाले लोग राशन कार्ड से बाहर कर दिए गए हैं। फर्जी कार्ड हो, गलत लाभार्थी को सिस्टम से बाहर किया गया है। कार्ड में बदलाव के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे आवेदन आप कर पाएंगे। 10 दिन के भीतर आपका राशन कार्ड बन जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कहा है कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन प्रक्रिया, नई जांच व्यवस्था लागू की जाएगी। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और परिवार विवरण में आधार पर तुरंत आवेदन किया जाएगा। राशन कार्ड की अहमियत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने संकेत दे दिया है भविष्य में राशन कार्ड सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रहने वाला। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो फैमिली कार्ड के जरिए भी फ्री राशन पाएगा। खास बात यह है कि फैमिली कार्ड बनने के बाद हर परिवार को महीने का 1000 रुपए मिलेगा, यानी कि 3 महीने का 3000। बस घर में कोई एक वृद्ध महिला होना जरूरी है या वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति का होना जरूरी है, उनके खाते में क्या पैसा आएगा। महिला सहायता, छात्रवृत्ति, किसान परिवार से जुड़ी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। धीरे धीरे राशन कार्ड सभी के लिए जोड़ा जाएगा। खास बात क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला, उन्हें राशन कार्ड के आधार पर गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर बिना देरी के उपलब्ध कराया जाएगा। और फरवरी में फ्री गैस सिलेंडर उज्ज्वला धारकों को मिलेगा, क्योंकि होली से पहले ही फ्री गैस सिलेंडर का वितरण किया जाएगा, जिसमें करोड़ों महिलाओं, बेरोजगार बहनों को ये लाभ मिलने वाला है। राशन कार्ड अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी गई है। हालांकि ये बिहार में ही केवल दिया गया है, लेकिन रोजगार, सिलाई का काम, दुकान, खाद्य कार्य, चीज में यूपी सरकार भी अब बड़ा भागीदारी निभा रही है, महिलाओं को रोजगार दे रही है। अगर आप एक श्रमिक है तो ई श्रम कार्ड मौजूद है और आपके नाम राशन कार्ड में दर्ज है, तो आपको रोजगार भत्ता, दुर्घटना बीमा, श्रमिक कल्याण योजना और आपकी बेटी को विवाह के लिए पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, तीनों को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जिसमें गरीब परिवारों को मिलने वाला हर लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके खाते में भेजा जाएगा। हालांकि आपको ई-केवाईसी करानी है। अगर आपका जनधन खाता है तो आप ई श्रम कार्ड अगर बनवाए हैं तो आपको ये लाभ मिल जाएगा। जनधन खाते को भी आप अपडेट करा लीजिए। ई श्रम कार्ड में भी ई-केवाईसी करा लीजिए। आपको पता ही है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, दिव्यांग हैं, उनको दिव्यांग पेंशन मिलती है, निराश्रित महिला पेंशन भी मिलती है। ऐसे लोगों को हर तिमाही 3000 रुपए दिया जा रहा है। तो आप अगर वृद्धावस्था पेंशन पाना चाहते हैं, दिव्यांग पेंशन पाना चाहते हैं, तो राशन कार्ड भी होना बेहद जरूरी है। आधार सत्यापन होना भी अनिवार्य है। इसके बिना आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब इसी के बाद जनवरी 2026 में
पहले काम ये आप निपटा लीजिए कि आप अपना किसान वाला कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि यूपी सरकार किसान आईडी पर ही किसान निधि अब देगी। आपको बताते चले कि फरवरी के पहले हफ्ते में किसान निधि की 22वीं किस्त का 3,000 रुपए मिलेगा। बताया जा रहा है कि सीएम भी अब 1,000 रुपए देंगे। इस हिसाब से केंद्र सरकार का 2,000 और सीएम योगी का 1,000 मिल सकता है, यानी कि 3,000 रुपए मिलेंगे। साल भर का 12,000 होगा। यूपी सरकार ने अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन बुनकरों को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ये अपडेट था 1 जनवरी को होने वाले बदलावों को लेकर, थोड़े से लाभ को लेकर। अच्छी जानकारी लगी हो लाइक करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लाभ के लिए बनाते हैं, जिससे आपको जानकारी रहे और आप उसका लाभ ले पाए। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।